बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। बिलाल ताहिर ज़ेड स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के पास। कायनात हर दो आलम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के बाद ला युमकिनु सनाओ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है वो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है और सबसे बढ़कर है। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कर रहे हैं। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, सुभान अल्लाह, मैं क्या कर सकता हूँ, खुदा है ज़ाकिर मेरे नबी का, कभी ना ये जिक्र खत्म होगा, अजल से मेरे नबी की महफिल सजी हुई है, सजी रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ौक़ भी रखते हैं और सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं। मगर आज मैं जिस मौजू के ऊपर आपके सामने कुछ बोलना चाह रहा हूँ या जो मौजू आपके सामने ला रहा हूँ वो आज के इस दौर का सबसे सेंसिटिव और एक हसास तरीन मौजू है। जी हाँ, उस मौजू पे बात करने से पहले और अपने मेहमान का आपसे तारुफ कराने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ज़ेड स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के निशान को प्रेस करें और अपने लाइक्स और कमेंट्स में मुझे जरूर जो है वो शामिल करें। जी, तो चलते हैं अपने उन्वान की तरफ। आज का मेरा मौजू है सनाखानी मुस्तफ़ा, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये जो मॉडर्न नातखानी है इसके हवाले से, और इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं आका अलैहिस्सलाम के खूबसूरत नातखान भी हैं और कारी कुरान भी हैं, आलिम दीन भी हैं, जनाब हजरत अल्लामा हाफिज मोहम्मद फरहान लतीफ़ साहब। मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा फरहान साहब, नात के हवाले से आज आप हमारे नाजरीन को कुछ बताएं कि नात बुनियादी तौर पे, जैसा कि एक लफ्जी मफहूम हमने उसका सुना है कि ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ है, तो इसके आदाब क्या हैं और इसके तकाजे क्या हैं, ये किन आदाब की मुस्तहिक है नात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने ब्रदर मुकरम बिलाल ताहिर साहब का कि जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन यानी मालूमात के ज़राए के लिए एक खूबसूरत चैनल यूट्यूब के ऊपर बनाया है। तमामी अहबाब से गुजारिश है कि हमारे इस भाई का, जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखें। ये उम्मत मुस्लिमा तक कुछ मालूमात पहुँचाना और ख़ास तौर पे दीन के हवाले से मैं समझता हूँ कि ये भी किसी सदक़े से काम नहीं है। बिलाल भाई ने बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन किया है और आप पूछ रहे हैं कि मौजूदा दौर में नातखानी का हक़ अदा किस तरह किया जाए, या जिस तरह हमारे नातखान हज़रात हुजूर की सनाखानी कर रहे हैं क्या उनका तरीक़ाकार ठीक है, शरीयत मुताहरा इस बारे में क्या कहती है। तो सबसे पहले मैं ख़ुद अपना तारुफ़ करवाता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक आलिम दीन हूँ और दारुल उलूम हम्दिया गौसिया बेहरा शरीफ वहाँ से सनद फ़राग़त मैंने हासिल की है। तो हम तो उस बंदे को मोटिवेट करते हैं और उस बंदे का साथ देने की कोशिश करते हैं जो शरीयत मुताहरा के सारे उसूलों के ऊपर चलता है, माशाअल्लाह। तो उस लिहाज से एक खूबसूरत सना खान, मारूफ सना खान किबला खालिद हसन खालिद साहब, अल्लाह करीम आपकी मग़फ़िरत फरमाए, वो भी हमारे इस इदारे के साथ हुजूर ज़ालुमा जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल-अज़ीज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपके इदारे के साथ मुंसलिक। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ज़ालुमत की दुआओं का ही सदका है कि आज भी खालिद हसनैन हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। उसकी वजह ये है कि वो शरीयत के उसूलों पे चलते हुए, जिस तरह मेरे लजपाल करीम अलैहिस्सलाम की सनाखानी का हक़ था, उन्होंने वो कमा हक़्क़ुहु हक़ अदा करने की कोशिश की है। बेशक बेशक। अब हम आते हैं इस टॉपिक की तरफ के मौजूदा दौर में जो मॉडर्न नातखानी है उसके बारे में। तो सबसे पहले मेरी गुजारिश ये है, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब भी इंसान किसी की तारीफ़ बयान करने लगे तो उसको चाहिए कि उसकी तारीफ़ उस तरह बयान की जाए जिस तरह तारीफ़ करने का हक़ है। बेशक, यानी कि दिल के अंदर बिल्कुल किसी हवाले से कमी नहीं रहनी चाहिए। और फिर तारीफ़ भी उस ज़ात की जो दो जहानों के सरदार हैं, आमिना के लाल मदीने के ताजदार जनाब अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप और मैं
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करें या ना करें। अल्लाह करीम ने खुद इरशाद फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रा, बेशक महबूब हमने तेरे जिक्र को तेरे लिए बुलंद कर दिया है। बुलंद कर दिया। अब अगर हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरत और आसन पैराए में अगर तज़किरा करेंगे तो यकीनन ये हमारे लिए बायस निजात होगा। और मेरे लजपाल करीम अलैहिस्सलाम के जितने भी असहाब हैं उनकी भी ये सुन्नत थी, उनका भी ये तरीका था कि वो अक्सर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्दो सना और तौसीफ बयान किया करते थे। बेशक। अब यहाँ पे मैं एक और बात जो है वो जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि हमद और नात में फ़र्क होता है। जी बेशक। फिर इस्तिग़ासा, फिर मनक़बत, इन सारी चीज़ों में फ़र्क होता है। आजकल के इस दौर के अंदर अक्सर ऐसे नातख़्वान हज़रात हैं जिनको पता ही नहीं होता कि हमद क्या है और नात क्या है, जी बेशक, इस्तिग़ासा क्या है, मनक़बत क्या है, या कोई कलाम पढ़ना है तो वो क्या है। तो याद रखें कि हमने बचपन में भी मुख्तलिफ इस्लामियात की किताब और बाकी बुक्स में भी पढ़ा था कि हमद वो होती है जिसमें खालिसतन अल्लाह वहदहू ला शरीक का तज़किरा किया जी बेशक, अल्लाह करीम की तौसीफ बयान की जाए, अल्लाह करीम की अज़मत बयान की जाए। और नात वो चीज़ होती है जिसमें ख़ुसूसी तौर पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा बयान किया जाए। तो अब मसला ये होता है कि कुछ लोग हमद पढ़ रहे होते हैं और वो ये कहते हैं कि जनाब मैं नात पेश कर रहा हूँ, और कुछ ऐसे लोग हैं जो नात पढ़ रहे होते हैं और समझते ये हैं कि वो मनक़बत पढ़ रहे हैं। तो दौरान महफिल भी अक्सर ये होता है कि बंदा किसी को कहे कि जी आप हुजूर की बारगाह में हुजूर की हमद व सना बयान करें, तो वो बंदा नात पढ़ने के बजाय या तो हमद पढ़ देता है, या फिर ये है कि जिस चीज़ की डिमांड लोग करते हैं वो उसको तरजीह देते हुए वो जो कलाम है वो पेश कर देता है। अब उसको ये नहीं पता होता कि इस कलाम के अंदर जो अल्फाज हैं वो शरीयत मुतहरा के मुताबिक दुरुस्त हैं या नहीं है। अच्छा, तो मतलब अक्सर ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो हमें ये ज़हन के अंदर रखना है कि हम जो कलाम पेश कर रहे हैं, आया वो हम्द है, वो नात है, वो मनक़बत है, या कोई और वो कलाम है। जी बिल्कुल, क्योंकि हर वो मजमूआ कलाम के जिसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खालिसतन तारीफ़ हो वो नात कहलाता है। और ये चूँकि मौजू ख़वातीन व हज़रात काफ़ी वसी मौजू है और इसके ऊपर हम सिर्फ एक प्रोग्राम पे इक्तफ़ा नहीं करेंगे, हम फरहान साहब और दीगर उलमाए कराम को भी बार बार इस मौजू के ऊपर इंशाल्लाह आपके सामने लेकर आएंगे। हमारा जो दर्द है वो ये है कि एक लफ्ज़ होता है कि तक़द्दुस। बेशक बेशक, आज हम नात की महफिल सजा लेते हैं, नात हम पढ़ लेते हैं, या हमारे दीगर जो दोस्त हैं कसायद वगैरह पढ़ लेते हैं, जी लेकिन सबसे ज़्यादा जो अलमिया है कि हम नात के मकाम को और उस इन मुबारक हस्तियों के मकाम को हम शायद कमा कहूँ पहचान नहीं सके। जी बेशक, क्योंकि हमारी अक्सर जो कलाम होते हैं वो हम अक्सर गानों की तरज में पढ़ रहे होते हैं, और हमारा जो हुलिया है वो एक अजीब सा हो गया है और एक अजीब सी पहचान दे दी गई है। तो मैं चाहता हूं कि इस हवाले से एक भरपूर वर्क होना चाहिए, और इस हवाले से आप थोड़ा सा गाइड करें हमें कि क्या ये डिज़र्व करती है नात कि आप नीले पीले और अजीब अजीब किस्म के कपड़े पहन कर आएँ और आप जर्द बर्क लिबास पहन कर आएँ, और आपके ऊपर जो अंदाज है वो ये क्या आप इसको ये जस्टिफाई करता है नात के स्टेज को? जी बिलाल भाई देखिए, सबसे पहले तो हमने देखना ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ किस तरह बयान की जाए और किस किस ने इसको बयान किया है। तो पता ये चलता है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक ने जब अपने प्यारे महबूब के चेहरे की बारी की, जो फरमाया तो वहाँ पे अल्लाह करीम ने फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, और फिर कहीं सेरे की बारी आती है तो अल्लाह करीम फरमाता है यासीन वल कुरानिल हकीम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चादर मुबारक ओढ़ते हैं तो अल्लाह करीम फरमाता है या अय्युहल मुज़म्मिल। फिर लजपाल करीम जब वही चादर मुबारक तब्दील करते हैं, उसकी हैत तब्दील हो जाती है, तो फिर अल्लाह करीम ये नहीं कहता कि या अय्युहल मुज़म्मिल पे इक्तिफा कर लिया जाए, बल्कि रब फरमाता है या अय्युहल मुद्दस्सिर। तो खुद खालिक कायनात अपने प्यारे महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसान तरीके के साथ तज़किरा फरमाता है। अता की बारी आती है तो रब फरमाता है इन्ना आदैना कल कौसर, और जब रहमत की बारी आती है तो फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इस तरह बेशुमार आयत करीमा, वो शायर का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि सारे का सारा कुरान
तेरा रंगे बयान रखता तेरा है, रंगे बयान इसका कारी हूँ कि ये तेरी जुबान रखता है, और जब भी सूए अफलाक नजर उठती है मेरी, आका चांद मुझको तेरी एड़ी का निशान लगता है। बेशक। अब बात हो रही है अदब की कि अदब को किस तरह मलूज़े खातिर रखा जाए। तो देखें, मेरे लजपाल करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। अगर हम उनके नक्शे कदम पे चलें तो हमें किसी किस्म की परेशानी लायक नहीं होगी। सबसे पहले हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपको देखें मेरे लजपाल करीम अलैहिस्सलाम की शान में जब कसीदा पढ़ रहे हैं तो जब हुजूर के हुस्न की बात आती है तो फरमाते हैं व अक्सनु मिनका लम तरा करतोए, बेशक फरमाते हैं या रसूल अल्लाह आप इतने सोने हैं, इतने प्यारे हैं कि आज तक आपसे ज्यादा खूबसूरत मेरी आंखों ने किसी को नहीं देखा। माशाअल्लाह। फिर फरमाते हैं व अजमलु मिनका लम तल दिन निसाओ, या रसूल अल्लाह आपका हुस्न जमाल इतना प्यारा है कि मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी माँ ने इतना खूबसूरत बच्चा पैदा किया, इतना खूबसूरत बच्चा जना हो। क्या बात है, माशाअल्लाह। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, आप फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह करीम ने आपको हर किस्म के नकाइस और उजूब से पाक पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। तो मैं कहता हूँ कि अगर अदब का ख्याल रखा जाए तो फिर इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना होगा कि जिस तरह मेरे आका करीम के सहाबा हुजूर की शान में पढ़ा करते थे, हमें भी उसी तरह पढ़ना है। फिर फरमाते हैं कि अन्ना का कद खुलिकता कमा तशाओ, या रसूल अल्लाह आपको अल्लाह करीम ने इतना सोना बनाया है, इतना खूबसूरत पैदा किया है, गोया कि आप फरमाते गए हैं, अल्लाह की बरगाह में अर्ज करते गए हैं और अल्लाह करीम आपको उसी तरह तख्लीक करता है। बेशक, मतलब आप अपनी चॉइस और अपनी फरमाइश के मुताबिक आप बेशक। अब अदब की बात तो मैं उस तरफ आ रहा हूँ, माजरत मेरा ये थोड़ा सा वो टॉपिक लंबा हो गया। अदब की बात ये है कि हमने देखना ये है कि हम किस हस्ती की बारगाह में कोई चीज़, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। अब तो परवीन साहिबा, उनका एक दिन इंटरव्यू चल रहा था और मैं सुन रहा था, तो एंकर उनसे सवाल करते हैं कि आप जो कलाम पढ़ती हैं या जो नात पढ़ती हैं या जो हमद पढ़ती हैं तो हमें वो समझ नहीं आती, तो आप ऐसा क्यों करती हैं? तो आप जवाब ये देती हैं कि आपको किसने कहा कि मैं वो आपके लिए पढ़ती? क्या बात है, आपको ये किसने कह दिया है कि मैं नात आपके लिए पढ़ती हूँ, मैं हमद आपके लिए पढ़ती हूँ? फिर वो कहती हैं कि मैं जानूँ और मेरा खुदा जाने, मैं जानूँ और मेरा मुस्तफ़ा जाने। तो गोया कि हमें ये ज़हन में तख़य्युल में ये रखना चाहिए कि जिस तरह हम ये कहते हैं कि हम दुरूद पाक जहाँ पे भी बैठ के पढ़ें, कमली वाले आका वहाँ पे समात करना है। तो जब हम हुजूर की हमद व सना और तौसीफ बयान करेंगे तो कमली वाले आका उसको ज़रूर समात फरमाते हैं। तो जब हमारा टारगेट ये होगा, हमारा मिशन ये होगा कि हम जो चीज़ पेश कर रहे हैं उसमें अदब का भी ख्याल रखना है, तो मेरे ख्याल में जो मौजूदा दौर में लेटेस्ट और मॉडर्न नतखानी है, इसकी तरफ जो है वो लोग कम ही तवज्जो देंगे। और इसमें मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर जो गलती है वो हमारे सनाखान हजरात की है। वो शायद नोटों के चक्कर में पड़ जाते हैं या पैसों की आड़ में, या उसकी मेन वजह ये है कि दीन से दूरी होती है। जो वो शेर पढ़ते हैं उनमें अक्सर बात देखने में आया है, सुनने में आया है कि बहुत सारी वो गलतियाँ कर जाते हैं जो कि बहुत ही संगीन किस्म की गलतियाँ होती हैं। तो बस हमें ज़हन में ये रखना चाहिए कि हमारा फरहान साहब आज की इस वीडियो में चूँकि हमने टाइम को भी मलूज़े खातिर रखना है, और मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि ये मौजूद इतना लंबा है कि इसके ऊपर हमारी कई वीडियोज़ आएंगी। अगर आप इनको प्रॉपरली पसंद करेंगे और चूँकि ना भी करें तो हमारा ये एक फ़र्ज़ बनता है कि हम हकीकी जो नात की और इन मुक़द्दस मकामात का आदाब है उसको हम हकीकी तौर पर आप तक पहुँचाएँ, क्योंकि मैं तो बाय प्रोफेशनल नकीब रहा हूँ और नकीब का काम है नकाब उठाना। तो ये नकाब उठाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात जो फरहान साहब ने आज की हमारी इस नशिस्त में की वो ये थी कि हम सबसे पहले ये देखें कि हम किस बारगाह के अंदर खड़े हैं और उस बारगाह के अदब का तकाजा क्या है। हम एक दुनियादार की बारगाह में खड़े होते हैं तो हम बहुत सारे आदाब सामने रख के खड़े होते हैं, तो जब कायनात के परवरदिगार के ख़ास यार और हबीब खुदा की बारगाह में खड़े होते हैं तो फिर हम अपने अल्फाज को भी जो है वो 100 दफ़ा अपने शुमार के अंदर लेकर आएँ, और हर बात जब दुनियादार के सामने हम करते हैं तो कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो। तो हमें यही जो कुलिया है कि सरकार की बारगाह में जब हम बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी ज़रूर मलूज़े खातिर रखना चाहिए। ख़वातीनो हज़रात, मैं नहीं चाहता कि हम आज की इस गुफ्तगू को बहुत ज़्यादा हम लेंथी प्रोसेस में लेकर जाएं,
इंशाल्लाह इसी मौजू को हम कंटिन्यू रखेंगे और अगली वीडियो में आप इंशाल्लाह देखेंगे हम फरहान साहब से भी और दीगर उलमाए कराम से भी जरूर जानेंगे कि नात का जो मकाम है और नात किस अंदाज में होनी चाहिए और सहाबा कराम कैसे नात पढ़ते थे। और हमारे जो अकाबरीन हैं, बहुत सारे नाम हैं, जुबैर कारी जुबैर रसूल साहब, आजम चिश्ती साहब, जिनको ये कहा गया था कि वो बुलबुल हिंद हैं, इस आला हजरत सैयद आला हजरत इमाम अहमद रजा खान साहब, इमाम हसन रजा खान साहब, और पता नहीं कितने नाम मैं आपको गिनवा दूं कि जो नात पढ़ते थे तो मेरे ख्याल में परिंदे भी प्रवास छोड़ देते थे और उनकी नात को सुनते थे। जो नात पढ़ते थे तो वक्त के धारे रुक जाते थे, जो नात पढ़ते थे तो वक्त की नब्ज अपनी जगह ठहर जाती थी कि सरकार की नात हो रही है, और फिर दिलो जान अकीदत के रंग में ढलने लग जाते थे। मगर अफसोस कि आज की मॉडर्न नातखानी ने बहुत ज़्यादा हद तक मायूस कर दिया, और आज हालत ये हो गई है कि रात को इंडियन चैनल कोई गाना हमें लॉन्च करके देता है तो सुबह हम उस धुन के ऊपर नात और कसीदा बना के ले आते हैं, और हम ये महसूस नहीं करते कि हम जिस बारगाह में लब खोल रहे हैं क्या वो डिज़र्व करती है ये सब कुछ या नहीं करती। इसी पे इंशाल्लाह मजीद भी आपकी खिदमत में हम हाजिर होते रहेंगे। रहिएगा हमारे साथ ज़ेड स्टूडियो के साथ। अभी तक इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। मैं अपने मेहमान का शुक्रिया अदा करते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।